नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल वाइड एजुकेशन में। आज हम सीखने वाले हैं इकाई का अंक निकालने वाला। दरअसल इकाई के अंक के ऊपर हर प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो पुलिस हो, वन रक्षक, पटवारी या स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो। एक मैं सवाल लेता हूँ, है ना। इसके आधार पर आपको इसके पूरे कॉन्सेप्ट को बताऊँगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल है 5, 7, 2, 4, 2 एक सवाल है और इसकी पावर है 9 × 7 × 5 × 3 × 1, है ना। ये जो सवाल है ये अभी यूपीएससी का सी सेट का है, सी सेट का ये क्वेश्चन है ना। इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद में इसको मैंने कैसे सोल्व किया, इसकी ट्रिक क्या, आपको इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से समझाऊंगा कि आप जीवन भर इसको भूलेंगे नहीं। तो जब भी ऐसा सवाल आए इकाई का अंक पूछे तो आप सिर्फ इस पे इकाई के अंक को ध्यान दीजिए, बाकी ये जो अंक है इन पे ध्यान नहीं दीजिए। तो पहले तो आप लिख लीजिए 2, बाकियों को रहने दीजिए और इनकी पावर लिख लीजिए। पावर क्या, गुना ही कर लीजिए आप, है ना। जैसे 1 का 3 में 3, 5 3 15 और 9 7 63, 63 × 15 करेंगे। 5 3 15 हासिल है 1, 30 और 1 31 और ये हो जाएगा 63, है ना। 5 4 9 मतलब आ गया 945, मतलब 2 की पावर आ गई 945। ठीक, अभी 945 में 2 की पावर 945 है, तो इसमें 945 में जो पावर है उसमें हमेशा 4 का भाग देते हैं। ये 4 का भाग कैसे देते हैं ये मैं इसके आगे बताऊंगा, है ना। और भले 2 हो, इसकी जगह अगर 6 हो, 8 होता, कुछ भी होता, तो आप किसका भाग देना वो चीज़ें मैं बताऊंगा। 4 का भाग देते हैं तो ये 2 बार जाएगा 8, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 4, यहाँ से देंगे हम 3 बार 12 और यहाँ से 2, यहाँ से 5 6, यहाँ से बचा 1। ठीक है, जो 1 बचा है मतलब ये तो पूरे आए, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो 2 की पावर 945 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 ब्रैकेट में ये जो 236 है, 236 गुने, अब यहाँ क्या 1 बचा, मतलब 2 की पावर 1 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आता है 2 की पावर 4 है तो वो आता है 6, मतलब 16, 16 की पावर 236 × 2 की पावर तो 2 ही रहेगा, है ना। और जब भी 6 आता है तो उसके ऊपर कितनी ही पावर रहे उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा 6 ही रहता है। यहाँ से निकल के आया 6 और ये आ गया 2, इनका आपस में गुना, तो ये 6 दूनी 12। तो अब देखिए इसका इकाई का अंक आ गया 2, तो इसका आंसर है हमारा 2, है ना। अभी जो मैंने कैसे करा इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, जो एक बार आपको आ जाएगा तो आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। तो चलिए पहले हम इसकी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है, जो 0 है, 1 है और 5 और 6 है, ये जो अंक हैं 0 1 5 6, इनकी पावर कितनी ही रहे, है ना, इनकी पावर कितनी ही रहे वो हमेशा वही रहेंगे, उनका इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे 0 की पावर आप 2 रखिए तो 0 रहेगा, अगर आप 0 की पावर अगर 100 भी रख देते हैं तो भी वो 0 ही रहेगा। वैसे 1 की पावर आप 2 रखें तो भी वो 1 रहेगा, और 1 की पावर आप 200 भी रख दें तो वो 1 ही रहेगा। वैसे आप 5 की पावर 2 रखेंगे तो आ जाएगा 25, 5 की पावर 3 रखेंगे तो आ जाएगा 625, और सॉरी 125, और 5 की पावर 4 भी रखेंगे तो आ जाएगा 625। तो आप यहाँ देख रहे हो, भले वो पावर बढ़ती जा रही परंतु ये जो इकाई का अंक है उनका सेम ही आ रहा, 5 आ रहा है ना। और वैसे ही 6 के साथ भी है, 6 की पावर हम 2 रखते हैं तो आता है 36, और 6 की पावर 3 रखते हैं तो आता है 216, और 6 की पावर 4 वो आता है 1296, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे भी 6 है,
यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे जो इकाई का अंक उनका हमेशा 6 आ रहा है, वो भी किस में 0 1 5 6। जो ये सारे डिजिट है उनमें ये वाले डिजिट में हमारे पे इकाई के अंक में वही का वही संख्या रही, भले उनकी पावर कितनी भी रहे, हजारों में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा वही की वही संख्या आएगी। आपको ये जो मैंने पावर जो लिखी है आपको याद करनी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के रूप में मैंने आपको बताया, इसमें कोई चीज़ें आपको याद नहीं करना है ना। तो इसमें अब बचे क्या हमारे पास बचा है 2 3 4 7 8 और 9, है ना, इतने अंक बचे हैं। तो कुल मिला के जो हमारे पास ये वाले अंक और ये वाले अंक हैं, इनको भी हमें इस रूप में बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ उसको, 1 मिनट इसको मिटा लेते हैं। जैसे ये तो क्लियर हो गया है, इनकी पावर कितनी भी हो तो ये उनका इकाई अंक वही रहता है। वैसे अब 2 क्या देखिए, है ना, हम ले लेते हैं 2 की पावर 2, तो ये होता है 4। वैसे ही 2 की पावर अगर 3 लेते हैं तो ये होता है 8। अगर 2 की पावर 4 लेते हैं तो ये होता है 16, है ना। तो देखिए यहाँ पे 6 आ गया है जो हमें चाहिए था, ठीक है। वैसे ही 3 की पावर देख लेते हैं। अब 3 की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 9, और 3 की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 27, और 3 की पावर 4 करेंगे तो वो हो जाएगा 81, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 आ गया है। वैसे ही 4 का देख लेते हैं। 4 की पावर 2 करेंगे तो 16, ओह ये तो एक ही बार में आ गया, है ना। वैसे ये तो हमको पता ही है इनका पावर वही रहेगा। 7 का देख लेते हैं। 7 की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 49। 7 की पावर अगर 3 देखते हैं तो हो जाए 3 4 3, और 7 की पावर अगर 4 देखते हैं तो ये होता है 2401। 2401 देखिए इसमें भी 1 आ गया। हाँ, वैसे ही हम आगे और देख लेते हैं, 2 अंक बचे से वो भी देख लेते हैं। अगर 8 की पावर 2 करते हैं तो 64। अगर फिर 8 की पावर और 3 करते हैं तो ये हमारा आता है 8 की पावर 3 512, और 8 की पावर 4 ये निकलता है 40096। देखिए यहाँ पे भी 6 आ गया है। देखो यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 6, कुल मिला के हमें वो अंक आ गए हैं जिनके ऊपर कितनी भी पावर रहे वो हमेशा जीरो सॉरी उस वही अंक रहेगा, कितनी भी पावर है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा बचा है एक लास्ट 9, उसको यहाँ लिख लेते हैं ना। 9 की पावर अगर 2 करते हैं तो 9 1 81। देखिए यहाँ पे भी एक ही बार में आ गया है ना। तो ये जो हमारे सारे जो अंक आए हैं आप देख लेते हैं। जो 16 आया है, मतलब जो 6 आया आखिरी में वो 2 की पावर 4 में आया है, और यहाँ पे जो 1 आया वो 3 की पावर 4 में आया है, और जो ये वाला आया 4 की पावर 2 में ही आ गया है, और ये जो 7 का जो ये 1 आया है ये 7 की पावर 4 में आया है, और वैसे ये 8 की पावर 4 में 6 आया है, और 9 की पावर 2 में ये 1 आया है। कुल मिला के सिर्फ आप ये जो 4 है और ये 9 है इसकी पावर 2 में 1 और इसमें 6 आया है, परंतु बाकी जो अन्य हैं जैसे 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, इनकी पावर 4 आई तब जाके 6 आया या 1 आया है ना। कुल मिला के हमें ये लाना है। कैसे? जैसे एक हम सवाल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख लिए हैं 2 की पावर 4 का 16 आता है, और 3 की पावर 4 का 81, 4 की पावर 2 का 16, 7 की पावर का 2401, और 8 की पावर 4 का 40096, और 9 की पावर 2 का 81, और बाकी हमारे ये 0 1 5 6 इसका तो ऑलरेडी पता ही है कि भाई इसकी पावर कितनी भी हो आंसर वही आएगा, इकाई का अंक मतलब वही आएगा। तो हमने इनका भी इकाई का अंक निकाल लिया, मतलब कुल मिला के हमारे पास सारे अंकों का इकाई का अंक हमने निकाल के रखा है। तो हम इसको सवाल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने सवाल लिया है, यहाँ पे है सवाल 3527 की पावर है 645, है ना, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था इनको हमको लेना ही नहीं, सिर्फ 7 को लेना है, तो यहाँ से 7 को ले लो, 7 की पावर लिखो 5। अब जैसे हमें पता है 7 की पावर 4 है ना, ये 1 आता है, तो इसमें क्या करेंगे, जो ये इसमें 4 का भाग दे देंगे, 654, हाँ सॉरी 654, इसमें किसका भाग दे देंगे 4 का, तो भाग दे दो, 4 एकम 4, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 5, 5
4 अच्छे 24, यहाँ से बचा 1, यहाँ से 14 है ना, और यह आ जाएगा 3 चौक 12, यहाँ से बचा 2। ठीक है, अब ये 2 बचा है ये, और ये इनका उपयोग है हमारे लिए। तो जैसे 7 की पावर कितना है, इसको 7 की पावर 4 लिखते हैं, है ना। देखो हमने वो बनाया 7 की पावर 4, 1 आएगा, है ना, और इनटू में आ जाएगा 163। ठीक है, अगर इन दोनों का गुना करेंगे तो वो ये आ जाएगा, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो ये 654 आ ही जाएगा। इनटू में 7 की पावर, अब यहाँ 2 बचा तो इसकी पावर 2 लिख दीजिए। ठीक है ना, इसको इधर सोल्व करते हैं। अब ये तो हमको पता है, यहाँ तो 1 आ गया है ना, तो इधर तो आ गया 1 इंटू ये, इस पूरी की जगह पे 1 आ गया है। अब 7 के पावर 2 है तो ये आता है 49, और इसमें इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 49, है ना। अब देखिए सर दोस्तों, इसमें इकाई का अंक आ गया 9, मतलब इसका जो ये क्वेश्चन जो दे रखा था, इसका इकाई का अंक है 9, 9 हमारा आंसर है। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। यहाँ पे सवाल लिया है 6 की पावर 256 और 4 की पावर 256। इसको पहले हमको अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। अब जैसे हमें पता है 6 की पावर कितनी भी हो तो वो तो 6 आएगा, तो इसका तो ये इकाई का अंक हमको 6 मिल गया। अब इसका इकाई का अंक हमें देखना है, तो जैसे कि हम पता है 4 की पावर 2 लाना है, 4 की पावर 2 बनाना है, तो हम इसमें 2 का भाग दे देंगे। 256 में 2 का भाग दे देते हैं, तो ये है 2 एकम 2, यहाँ से कुछ नहीं बचा, 5 लिए, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा, बता रहेंगे 6, 2 चौक 2 टी 16। ठीक है, यहाँ से बचा कुछ नहीं। कुल मिला के जो हमारी पावर है वो इस टाइप में बन गई है। ये जो 4 है, 4 की पावर हो गई 2, और इसकी पावर हो गई है 128। ठीक है दोस्तों, और हमें पता है ये 4 की पावर 2 6 मतलब 16 आता है, और 16 की कितनी भी पावर रहे, है ना, तो वो 6 से ही आता है। तो इसका आंसर, इसका इकाई का अंक हमको मिल के आ गया 6। तो देखिए दोस्तों, ये भी 6 माइनस ये भी 6, है ना, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस माइनस, तो 6 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 0, है ना। तो इसका इकाई का अंक आ गया 0। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, एक बार आपको आ गया मतलब आप भूलोगे नहीं। जैसे हमने सवाल लिया है 7 की पावर 95, 3 की पावर 58 का इकाई का अंक कितना होगा, ऑप्शन भी है यहाँ पर, है ना। तो जैसे कि 7 को लेते हैं, कितना 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। वैसे 7 की पावर क्या है हमें पता है, 7 की पावर 4 में आखिरी में क्या था 1 आता है, तो जो 4 है 4 से इसको भाग दे देंगे 95 को, तो 95 को 4 से भाग दे देते हैं, 4 दूनी 8, 1 बचा, यहाँ से आया 5, 4 3 12, 12 लिख दीजिए, यहाँ बचा 3, है ना। बस इन्हीं तीनों को इसमें उपयोग पड़ेगा। जैसे 7 7 लिखिए आप, 7 7 की पावर करें 4, यह बन गया हमारा, एक आएगा यहाँ से, और इसकी पावर करिए 23 इंटू, अब जो 7 है इस 7 की पावर कर देना 3। जब इसको आप सोल्व करोगे ना तो ये कुल मिला के हमारा ये निकलेगा। ठीक, पर हम ऐसा इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ से हमको 7 की पावर का हमें पता है कि यहाँ 1 आएगा, और 7 की पावर 3 हमें पता है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। जैसे 7 की पावर 4, यहाँ तो 1 मिला, इधर 7 की पावर 3 होता है 343, है ना, तो यहाँ से हमको मिल के आया है इकाई का अंक 3, इकाई का अंक 3। ठीक, वैसे ही सोल्व करते हैं 58। अब जैसे 3 का पावर है 58, 3 की पावर 4, मतलब हमने 4 से भाग देना 58 को, 58 को हम दे देते हैं 4 से भाग, हाँ 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, यहाँ से आया 1, ये 18, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ से लाया 2, है ना। तो अब ये देखिए 3, 3 की पावर 4 बन गया है, और ये हो गया है 14, 14 और इंटू 3 की पावर हो गई है 2, है ना। तो कुल मिला के ये जो यहाँ से आ गया है हमारा 1 और 3 3 9, तो कुल मिला के हमसे यहाँ मिला है 9, ये मतलब इकाई का अंक हमारा आ गया 9। अब क्वेश्चन क्या रहा है 7, और ये घटाना है कुल मिला के, तो जो 7 की पोजीशन पे तो हमारा 3 आ गया है, माइनस, और ये 3 की पावर 58 की जगह आ गया 9। ठीक है, अगर इसमें से माइनस करें तो इसके आगे कुछ ना कुछ तो संख्या होगी, तो हम इसमें 1 मानते हैं, 1 लेते हैं, मान लो ये 13 बना ली है, 13 में से 9 गए तो ये आया 4,
है ना। तो जो हमारा ऑप्शन है बी है, बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं दोस्तों। जैसे हमने यहाँ सवाल लिया है ना, तो सबसे पहले हमें ये पूरे सवाल से कोई वो नहीं है, सिर्फ जैसे ये आगे वाला इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ये इकाई के अंक से हमको लेना देना है। तो इकाई के अंक वाले ले लो, या वही 7 की पावर 153 गुना 1 की पावर 72। तो जैसे 1 की पावर तो कितनी भी हो वो तो 1 ही रहेगा, ये तो हमें निकल गया, तो हमें सिर्फ ये वाला निकालना है। तो 7 की पावर कितना 153, तो 153 है। तो अभी इधर देखिए हम, जैसे ये 7 की पावर 4 है, मतलब इसमें 4 का भाग देना है। ठीक, और क्यों देना है, क्योंकि हमको आखिरी में यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसको 1 बनाएंगे हम। तो ये हो जाए 4 3 12, यहाँ से आया 3, ऊपर का ये 3, और चौक 32, है ना, यहाँ बचा 1। तो कुल मिला के 4 38 और 1 इन्हीं का ही उपयोग है। तो पहले तो 7 की पावर क्या आ जाएगी 4, और इन सभी की पावर हो जाएगी 38। ठीक है, इन 2 में 7 लिखेंगे, और यहाँ जितना बचा उसकी पावर हो जाएगी, यहाँ कुछ 1 बचा तो इसकी पावर हो जाएगी 1। अब जैसे ये तो हो गया, 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 1, तो ये 1 लिखिएगा इंटू 7, है ना। तो यहाँ से मिला हमको 7। ठीक है, और यहाँ से तो हमको 1 मिल चुका है। तो देखो 7 की पावर 153 है ना, 7 की पावर 153 है, तो उसकी जगह क्या मिला, इकाई का अंक 7 मिला इंटू, और ये 1 1 की पावर 72 है, तो ये यहाँ से मिला 1। अब इनका गुना करेंगे तो यहाँ से आया 7। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर जो है 7 आया है, मतलब इस पूरे सवाल का इकाई का अंक आया है 7, जो कि ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।